ओरमांझी थाना क्षेत्र में जगह है झांझी टोला गुंजा, ग्राम देवनजड़ा, जिसमें 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी और जो ट्रेडिशनल हथियार होते हैं लाठी, डंडा, गावली, चापड़, कुदाल, इनको इस्तेमाल करके 3 लोगों को मार दिया। कल एक ओरमांझी थाना क्षेत्र में जगह है झांझी टोला गुंजा, ग्राम देवनजड़ा, यहाँ पर एक घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। एक व्यक्ति जिनका नाम है रामेश्वर बेदिया, उनकी उम्र करीब 42 वर्ष, उनकी 2 पत्नियां थीं, सरिता देवी और संजू देवी। तीनों की हत्या की गई थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो स्पॉट पर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में जो मामला आया था वो कुछ इस तरीके का है कि उनकी आपस में गोतियों के साथ झगड़ा था। झगड़े का सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ डोमेस्टिकेशन किया गया था पिग्स का, सुअर पालते थे, वो सुअर खेत को जाके नष्ट कर दिया था। मूल बात यही है, इससे झगड़ा शुरू हुआ। तो ये कुछ समय पहले हुआ था, तकरीबन 2 सप्ताह पहले ये घटना हुई थी। उसके बाद सारे परिवार में वहां पर आपस में मनमुटाव था। जिन व्यक्ति की हत्या की गई है इन पे भी ये आरोप है कि कुछ दिन पहले, इस घटना से तकरीबन 2-3 दिन पहले, इन्होंने जाकर इनके ही गोतिया के लोगों के साथ मारपीट की। उसमें शायद सर्वर लोगों का फटा था, कुछ चोटें आई थी। उसी बात को लेके कल सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास 10-12 लोग, 11 जो है नेम्ड है और 3-4 अज्ञात थे, इतनी संख्या में लोग इनके घर पे पहुंचे और बेसिक डिमांड ये था कि आपने जो मारपीट की है, जिसमें चोट आई है, उसका आप हर्जाना दीजिए। इस बात से विवाद शुरू हुआ। आपस में लोगों ने झगड़ा किया और जो ट्रेडिशनल हथियार होते हैं लाठी, डंडा, गावली, चापड़, कुदाल, इनको इस्तेमाल करके 3 लोगों को मार दिया गया। जब ये घटना हो रही थी तो उसी परिवार के जहाँ पे मृत्यु हुई है उसके 2 लोग, एक मृतक का भतीजा और दूसरा मृतक का एक बेटा है, वो भी वहाँ पे मौजूद था। मृतक का भतीजे को भी चोटें आई हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर है जिसका इलाज कराया गया है। इस केस के वादी जो है वो मृतक के भतीजे ही हैं। उन्होंने भी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से वो भागे, लेकिन जब दोबारा आए तो देखा कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। वही हाल उस छोटे बच्चे के साथ भी हुआ, उसने भी देखा, लेकिन वो भी बेचारा वहाँ से भागा और जब आके देखा तो देखा कि उसके पिता और उसकी बायोलॉजिकल मदर और एक और जो उसकी उनकी जो बड़ी मदर थी, उनका भी डेथ हो गया। पूरी घटना इस तरीके की थी। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और मैं यहाँ पे जो टीम बनाई गई थी, एक डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में, थाना प्रभारी ओरमांझी थे, उसमें केस के आईओ हैं, वो भी आए हुए हैं हम लोगों के साथ। इसके साथ थाने के और लोग थे। त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग इनिशियली हम लोग 2-3 घंटे के अंदर ही लगभग 4-5 लोगों को पकड़ा गया था। उनकी निशानदेही पे और लोगों को पकड़ा गया। अभी की जो संख्या है 11 जो नेम्ड अक्यूज थे, उसमें 9 लोगों को पकड़ लिया गया है। जो 2 लोग और 3-4 जो अज्ञात बचे हैं, उनको पकड़ने के लिए हम लोग की कार्रवाई जारी है। रेड्स लगातार चल रहे हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द देखिए, अभी तक जो बात सामने आई है ये चूंकि जगह जो है वो काफी दूर है, ओरमांझी थाने से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास अंदर है। आप लोग उस जगह पे कल आए भी थे, आपने देखा है तो बिल्कुल जो है वो जंगल के पास का क्षेत्र होता है, बहुत ज्यादा घर है नहीं वहाँ पे। तो उतना क्लोज इंटरेक्शन चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ शायद नहीं हो पाता है, लेकिन घटना के बाद तो बहुत लोग वहाँ पे आए। निश्चित तौर पर जब ये झगड़ा हुआ था उसका मामला आपस में ही लोगों ने बात की, पुलिस तक आया नहीं है तो हम लोग जरूर उसको समझा लेते। तो ये एक निश्चित तौर पर एक प्रश्न तो है ही आपका, लेकिन अभी तक प्रारंभिक जो हम लोगों की जांच हुई है, जिसमें लोगों को पकड़ा है, जिन लोगों ने कन्फेशन जो हम लोगों ने लिया है पुलिस ने, उसमें इस तरह की बात कि कोई मुखिया या फिर कोई जनप्रतिनिधि आके बीच बचाव करे, वो अभी तक प्रतिवेदित हम लोगों के सामने नहीं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि पुलिस के पास वो मामला आया ही नहीं था। हमारे पास सूचना जो मिली है कल की घटना के बाद ही। क्या माहौल है वहाँ पर? फोर्स इसलिए डिप्लॉय किया गया है क्योंकि वहाँ पे 4-5 घर हैं। अगर आप लोकेशन देखेंगे, एक परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है, उस परिवार में और भी लोग हैं, और जो हत्या करने वाले लोग थे जिन पे इनिशियली जो हम लोगों ने जांच शुरू किया गया था, 4-5 घर अगल बगल के। ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि दोनों तरफ के लोग फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं।
इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस की तैनाती वहां पर हम लोगों ने कर दी। तो क्या प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी ऐसा सामने नहीं, प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं। तो मूड वो मारते थे उसके बाद वो लोग पहले ही ये जो इनिशियली जो मारपीट जो 14 दिन पहले जो हुआ था वो सुअर के चरने से हुआ था। उसके बाद जो मैंने बताया कि एक जो है इन लोगों में आपस में विवाद हुआ था, किसी का सर फोड़ दिया गया था, उसी के लिए मुआवजा मांगने आए थे, अब जाने के लिए आए थे, उसमें बात बढ़ गई। भाई